आज का जो हमारा यूथ जनरेशन है वो सच में सुधर रही है। अध्यात्म की तरफ उनका खिंचाव हो रहा है, लगाव हो रहा है। बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज आप वृंदावन, आज से 10 साल पहले 12 साल पहले जब मैं अध्ययन करती थी वहाँ पे, तो सारे मंदिरों में इतनी भीड़ नहीं होती थी। कभी भी आप जाइए, जितने बजे मंदिरों का समय होता था खुलने का, तो एकदम मतलब बढ़िया से दर्शन होते थे। आज आप किसी भी समय जाइए, वृंदावन की गलियों में आपको पैर रखने के लिए जगह नहीं है। जो एकदम सत्य है, हमेशा अटल रहना है, वो परमपिता परमात्मा का अंश आत्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख। और पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई आप? अभी मेरी बीएससी सेकंड ईयर चल रही है। आप समझ सकते हैं कि बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ने वाली ये सुश्री जी हैं और जिनका कथा मतलब बोले तो कि ज्ञान का भंडार इनके पास है सच में। जबकि आम तौर पे जो हमारे समाज में लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन रील्स न जाने तरह तरह के वीडियो में उनका लगाव ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन अध्यात्म और इन चीज़ों में जो है इससे अलगाव होते हुए दिख रहा है। कैसे जो है ये पीढ़ी सुधरेगी? अभी हमारे साथ जो है सुश्री नंदिनी जी हैं, जो अभी के समय में एक बहुत ही अच्छे कथावाचक है और जिनकी कथा सुन करके रोज जो है लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आ जाता है। और आज सीधे जो है हमारे कैमरे पे है, आइए हम इनसे बातें करेंगे और बातें लंबी चलने वाली है। हर वो चीज़, हर वो सनातनी सिद्धांत जो लोग अपने तर्क वितर्क से कुछ मानते हैं, जो सही लगता है उसको करते हैं, वो कहाँ तक सत्य है और क्या सत्य है, उसका निदान क्या होना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए अभी हमारे साथ सुश्री नंदिनी जी हैं। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार के धरती पे, और आपको बिहार आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपका बड़ा ही प्यारा प्रश्न है कि सत्य क्या है। ये प्रत्येक व्यक्ति का प्रश्न है, केवल ये आपका नहीं, ये हम सबका प्रश्न होना चाहिए कि सत्य क्या है। एक्चुअली में क्या है कि दुनिया में जो भी है, अगर वास्तविक रूप से देखा जाए, अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए, तो कुछ सत्य दिखता ही नहीं है। फिर सत्य क्या है? तो शास्त्रों की दृष्टि से, शास्त्रों के अनुसार महापुरुषों ने जो बताया है कि सत्य केवल परमपिता परमात्मा है, बाकी दुनिया में जो भी है सब असत्य है। एक बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा है कि पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परिपूर्ण क्या है? केवल परमपिता परमात्मा है, बाकी सब अपूर्ण है। हम स्वयं के लिए देख लीजिए, ये व्यक्ति का जीवन भी है, ये व्यक्ति का शरीर, इंसान का शरीर भी है, 5 तत्वों से बना हुआ है। अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। ये जो 5 तत्वों से बना, इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाना है। प्राकृतिक चीज जो भी जहाँ से बनी हुई है वो वहीं जाके विलीन हो जानी है। और रह क्या जाता है? वास्तविकता क्या है? जो रह क्या जाता है, बचता क्या है? जो एकदम सत्य है, हमेशा अटल रहना है, वो परमपिता परमात्मा का अंश आत्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चलिए, इंटरव्यू तो लंबा चलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि एक चौपाई के माध्यम से जो है एक उपदेश दीजिए दर्शकों को। तो शुरुआत तो हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक दो चौपाई जो है अपने आवाज़ में। जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है, आप उपदेशात्मक चाहते हैं या फिर भक्ति की ओर ले जाना? मतलब आजकल देखिए एक आजकल भक्ति का भी ट्रेंड चला है, बच्चों को भक्ति का भी मतलब एक नशा चढ़ा है। जब से हम गुरु प्रेमानंद जी महाराज जी को देख रहे हैं, वो तो उनके लिए देखिए वो मस्ती चढ़ने वाली भक्ति नहीं है, वो तो एक्चुअली में जीवन में उतारने वाली बात है बोलते हैं। लेकिन आजकल बच्चों को चढ़ गई है कि नहीं राधा राधा। लेकिन बहुत अच्छी बात है, समय के साथ जो युवा पीढ़ी है, जो आज का यूथ है, जो नई जनरेशन है, सुधर रही, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि आज का जो हमारा यूथ जनरेशन है वो सच में सुधर रही है? सुधर रही है। अध्यात्म की तरफ उनका खिंचाव हो रहा है, लगाव हो रहा है? बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज आप वृंदावन, आज से 10 साल पहले 12 साल पहले जब मैं अध्ययन करती थी वहाँ पे, तो सारे मंदिरों में इतनी भीड़ नहीं होती थी। कभी भी आप जाइए, जितने बजे मंदिरों का समय होता था खुलने का, तो एकदम मतलब बढ़िया से दर्शन होते थे। आज आप किसी भी समय जाइए, वृंदावन की गलियों में आपको पैर रखने के लिए जगह नहीं है। देखो, भले वो दिखावा करने के लिए जा तो रहे हैं बिहारी जी के मंदिर में, जा तो रहे हैं, कहीं कुछ तो मिलेगा। हम तो इतना कहते हैं कि वृंदावन में जा रहे हैं, संतों के दर्शन होंगे, यही बहुत बड़ी बात है। ठाकुर जी के दर्शन होंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये भी भले ट्रेंड मान लीजिए, अब मतलब आज की युवा पीढ़ी है जो सुधर रही है, सदमार्ग की ओर जा रही है, तो बहुत ये आज के युग में गुरु प्रेमानंद जी महाराज हैं, मैं भी उनको बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती भी हूँ। आज के युग में श्री राधा रानी भगवान कन्हैया का बिल्कुल रूप है। जैसे आपने कहा कि आज के युवाओं जो है सुधर रहे हैं और भक्ति की तरफ उनका जो है खिंचाव लगाव होते जा रहा है। और देखा जाए तो अभी जैसे बहुत सारे संत हैं जिनका कथा जो है हमारे समाज को काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं। जैसे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हो गए, प्रेमानंद जी हो गए,
बागेश्वर धाम के बाबा कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री जी हो गए, आज के युवा इन लोगों को ज़्यादातर फॉलो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ भी जो है उनके जीवन में बदलाव का एक बड़ा कारण बनने जा रहा है। बिल्कुल बहुत बड़ा कारण बनने जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो भी वो कहते हैं, जो भी वो बोलते हैं, जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हैं हमारे एमपी से, ज़्यादा दूर नहीं, छतरपुर जिला, तो दूरी नहीं है। हमने उनको बहुत, देखो जिन लोगों ने देखा है, मैं तो कभी उनसे मिली नहीं, कभी समक्ष मतलब पास से दर्शन भी नहीं हुए, देखा है सुना है, लेकिन जो वास्तविक रूप से देखा है, जो सरलता एक संत के अंदर होनी चाहिए, एक भक्त के अंदर होनी चाहिए, वो है उनके अंदर। और अनुरुद्धाचार्य आपने कभी उनसे मिला है कि नहीं? नहीं, अभी तो मेरी मतलब फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई है। इस मुलाकात अभी ऐसा वार्तालाप का समय भगवान ठाकुर जी कृपा करेंगे तो कभी जरूर होगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द जिस तरह से आपके कथा को जो लोग प्यार दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका जो कथा कहने की शैली है, लोगों को समझाने की जो शैली है, बहुत ही सरल है और सरल भाषा में जो है लोगों को दिमाग तक सेट कर जाता है। क्योंकि मैं भी जब से आपका यहाँ प्रवचन चल रहा है, मैं भी आपका कथा लगभग जब से शुरू हुआ है मैं हर दिन सुन रहा हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं सोचा कि एक बार बातचीत किया जाए। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आज जो सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, ऐसे ऐसे जो है उपकरण हमारे घर, हमारे बच्चों के हाथ में अवेलेबल है, जो हमारे जीवन को संवार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। लेकिन जिस तरह से आप इतने कम उम्र में देख के नहीं लगता है कि इतनी छोटी सी उम्र में जो है आप इतना मैच्योर, आप उन सारी चीज़ों को इतने बढ़िया से रखते हैं, आजकल के बच्चे में तो ये हो ही नहीं सकता। हम संक्षिप्त डालना चाहेंगे कि आपके जीवन यापन कहाँ से कैसे शुरुआत हुआ और कैसे जो है अध्यात्म की दुनिया में जो है आप इतना ज्ञान का भंडार आपके अंदर आ गया इतनी सी कम उम्र में। जी, इसका मैं बहुत अच्छे से आपको बहुत अच्छी अपनी ही कहानी बताना चाहूँगी कि सबसे पहले ये संस्कार हैं और ये जो ज्ञान जो भी है, सबसे पहले ठाकुर जी की कृपा, उसके बाद मेरे माता पिता और मेरे भाइयों को बहुत सहयोग रहा है मेरे ऊपर, मेरे लिए बहुत ज़्यादा। आज भी मतलब तन मन धन से सहयोग रहता है, हमेशा साथ खड़े रहते हैं मेरे, जब भी जहाँ भी जो भी करना होता है साथ खड़े हुए हैं मेरे। तो ये कहीं ना कहीं उनका सबसे बड़ा योगदान है, मेरी माताजी, मेरे पिताजी और मेरे भाई, बहुत ज़्यादा। कहाँ से आपका प्रॉपर जो जन्म स्थान हुआ वो कहाँ से, कौन से ज़िले से? मैं शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट पिछोर, और गांव है काली पहाड़ी, ग्राम काली पहाड़ी। आपका उम्र देख के तो ऐसा लग रहा है कि अभी 20 साल भी नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल कितना, मतलब कितने साल की आप हैं? मेरी उम्र हो गई 21 वर्ष 21। जी। और पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है आपकी? अभी मेरी बीएससी सेकंड ईयर चल रही है। आप समझ सकते हैं कि बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ने वाली ये सुश्री जी हैं, और जिनका कथा मतलब बोले तो कि ज्ञान का भंडार इनके पास है सच में। जबकि आम तौर पे जो हमारे समाज में लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन, रील्स, न जाने तरह तरह के वीडियो में उनका लगाव ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन अध्यात्म और इन चीज़ों में जो है इससे अलगाव होते हुए दिख रहा है। कैसे जो है ये पीढ़ी सुधरेगी? देखिए, मोबाइल गलत नहीं है, कोई भी चीज़ दुनिया की बनाई हुई गलत नहीं हो सकती, बस उसका हम होता है दुरुपयोग कर देते हैं, बस गलत है। यही मोबाइल एक आप देख रहे हैं कि बहुत लोग हैं जो मोबाइल से पढ़ लिख के बच्चा IAS IPS, कितने लोग हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, माँ बाप की इतनी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि वो बाहर नहीं, तो बच्चे मोबाइल से पढ़ कर के और बाहर जाए परीक्षाएं देने जा रहे हैं, पास भी हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये क्या है कि मोबाइल कहीं ना कहीं गलत मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। और हाँ, जो लोग फिर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गलत है। और कहीं ना कहीं आज मैं देख रही हूँ कि आज हम लोगों में दूरियां हो गई हैं, एक दूसरे से मतभेद है, किसी को आजकल मतभेद क्यों होते हैं? मतभेद का कारण है कि हम एक दूसरे को समय नहीं देते। हाँ, पहले मतभेद नहीं होते थे, पहले इतनी ज़्यादा दूरियां, कुछ होता ही नहीं था ऐसा, बताते हैं हमारे बड़े अपने हमारे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता था पहले। और आजकल छोटे छोटे बच्चों में देश भावनाएं, मतलब छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ झगड़े सालों क्या है ये? इस मोबाइल के चलते हम किसी दूसरे को टाइम दे ही नहीं पाते, इस पूरा टाइम अपना मोबाइल में इन्वेस्ट कर रहे हैं हम। हाँ, तो जहाँ तक हो मोबाइल का सदुपयोग किया जाए तो बहुत अच्छा है, और दुरुपयोग करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गलत।